उम्र ख़याम ने कहा, जब जाऊंगा तब देख लूंगा, लेकिन आप अभी भी नरक में हैं। आए, काफ़ी है पीने के लिए, थोड़ा पी ले, थोड़ा शांत से बैठे। उस आदमी ने कहा, क्या कहते हो मुझसे? तुम मौलवी से पीने को कहते हो? उसने चारों तरफ देख कि कोई यहाँ ना देख ले कि वह उम्र ख़याम से बात कर रहा है, नहीं तो पता चल जाएगा कि उम्र ख़याम से बात कर रहा है तो पता नहीं क्या बात कर रहा है। उनने कहा, तुझे पागल मालूम नहीं है? ख़याम छोड़ दे शराब, इस जिंदगी में कोई सुख ना ले। शराब तो प्रतीक है इस जिंदगी में सुख का, कुछ सुख ना ले इस जिंदगी में। तुझे पता नहीं है कि जो इस जिंदगी में सब सुख छोड़ देंगे, परमात्मा ने उन्हें स्वर्ग में सब सुख देने का इंतज़ाम किया हुआ है। वहाँ शराब के चश्मे बह रहे हैं। बहिश्त में शराब के चश्मे से मौलवी की जीभ में लार आ गई हो तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो यह छोड़ता है वह वहाँ पाने के लिए बड़ा आतुर रहता है। उम्र ख़याम ने कहा, तुम्हारा परमात्मा बड़ा अजीब है, कहता है यह सुख मत लो और वह हम ज़्यादा सुख देंगे। अगर यह सुख छोड़ते हो, कैसा परमात्मा है, कैसा तर्क। फिर उसने कहा कि होगा मुझे पता नहीं, तुम्हारे झरनों का। मुझे तो यह जो कुल्हड़ में सुख मिल रहा है, मैं इसको लेता हूँ। जब झरना होगा तब देखेंगे। फिर उसने चलते वक्त कहा, मौलवी ए बात ख्याल रखना, हमारी तो आदत रहेगी कुल्हड़ से सुख लेने की, तो हम शायद झरने में भी थोड़ा बहुत सुख लेंगे। अगर कभी कोई झरना हुआ, लेकिन तुम्हारी तो कोई आदत ही ना होगी, कुल्हड़ से भी तुमने कभी ना लिया, झरने से तुम कैसे लोगे? और तुम कुल्हड़ को इतनी निंदा से देख रहे हो, झरने को के तो तुम बिल्कुल दुश्मन हो जाओगे। उमर ठीक कहता है, जिंदगी में क्षण क्षण के कुल्हड़ से में सुख आता है। जिंदगी में सब इंद्रियों के द्वारा से सुख आपको खटकता है, लेकिन उसे इतना इनकार कर देते हैं हम उसे स्वीकार कर देते हैं। हम अकड़ कर भीतर बैठ जाते हैं कि नहीं, हम यह सुख ना लेंगे। इंद्रियों का सुख तो बुरा है, पाप है। कोई सुख बुरा नहीं है, कोई सुख पाप नहीं है, सिर्फ दुख पाप है। क्यों मैं यह कहता हूँ कि दुख पाप है? यह इसलिए कहता हूँ कि जो दुख को अंगीकार कर लेता है वह दुखों को दुख देने का आधार बन जाता है। अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुख दूंगा, क्योंकि मैं वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। और मैं अगर सुखी हूँ तो मैं दुख दे सकता हूँ, क्योंकि मैं सुखी हूँ तो मैं सुख दे सकता हूँ, मैं दुखी हूँ तो मैं दुख दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। हम उसी को तो बांटते हैं जो हमारे पास है। आदमी एक दूसरे को दुख दे रहा है क्योंकि हर आदमी दुखी है। दुखी आदमी दुख ही दे सकता है। समझना फिजूल है दुखी आदमी को कि तुम दुख मत दो, वह दुख देगा ही। उसके पास दुखी है, वह करेगा भी क्या? वह जब भी बांटेगा दुख बांटेगा। हो सकता है वह भी सोचता हो कि मैं सुख बांट रहा हूँ,
हो सकता है वह यह मानता भी हो कि मैं सुख दे रहा हूँ। हो सकता है बेटा सोचता हो मैं अपनी माँ को सुख दे रहा हूँ, लेकिन माँ को दुख मिल रहा है। हो सकता है पति सोचता हो मैं अपनी पत्नी को सुख दे रहा हूँ, लेकिन पत्नी को दुख मिल रहा है। पत्नी सोचती है मैं अपने पति की कितनी सेवा कर रही हूँ, कितना सुख दे रही हूँ, और पति की जान संकट में पड़ी हुई है। हम देते हुए मालूम पड़ते हैं सुख, लेकिन पहुँचता है दुख, क्योंकि दुख में के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं है। दुखी होने के अतिरिक्त और कुछ कोई पाप नहीं है, क्योंकि फिर दुखी होने से और सारे पाप निकलेंगे और सब तरफ दुख फैल चल जाएगा। सुखी होने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि जो सुखी है उसे सुख की किरणों चारों तरफ बहनी शुरू हो जाती है। उसकी जिंदगी में चारों तरफ सुख है, स्वर्ग है। स्वर फैलने शुरू हो जाते हैं। अगर समाज को कभी भी दुख के जाल में मुंह करना है तो हमें एक एक व्यक्ति को भी आधार देने पड़ेंगे जो उसे भीतर से सुखी कर सके, जो उसे भीतर से आनंद कर सके। लेकिन हम सिखाते हैं कि आनंद आनंद इस पृथ्वी पर नहीं है, आनंद तो मोक्ष में आनंद है, मरने के बाद आनंद सदा मरने के बाद है, और दुख दुख जीने के इस तरफ है, और आनंद मरने के बाद है। तो जिंदगी में तो सिर्फ दुखी होना है। हमारी पुरानी सारी बातें यह समझा रही है लोगों को, वे उन्हीं से कह रहे हैं कि जिंदगी के साथ ऐसे व्यवहार करो जैसे कि मुसाफिर खाने में, रेलवे की वेटिंग रूम में ठहरे हो। रेलवे का वेटिंग रूम्स देखा है हमारा, उसी में लोग बैठे हैं, थूक रहे हैं, वहीं से नाक साफ कर रहे हैं, वहीं पे पान गिरा रहे हैं, वहीं पे मूंगफली के छिलके फेंक रहे हैं। और अगर उनसे कहो कि ये क्या कर रहे हो तो वे कहेंगे ये वेटिंग रूम है, यह माल्य है, ये कोई जिंदगी भर बैठे थोड़ी रहना है। अभी हमारी गाड़ी आएगी और हम चले जाएंगे दूसरा। यही कर रहे हैं, तीसरा भी यही कर रहा है। हजारों साल से जिंदगी को लोग सराया बता रहे कि यह सराया है, इसे साथ सराया का व्यवहार करो, यहाँ कोई रहना थोड़ी है। अभी गाड़ी आएगी और हम चले जाएंगे। तो फिर जब सराया के साथ हजारों साल ऐसा व्यवहार होगा तो वो जिंदगी गंदी हो जाएगी, कुरूप हो जाएगी। नहीं चाहे एक दिन के लिए भी हम ठहरे तो भी जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ घर हो गया, चाहे क्षण या ना, चाहे क्षण के लिए हम ठहरे हो तो भी जहाँ हम ठहरे हैं वहाँ घर हो जाएगा। सवाल उसके घर होने के में नहीं है, सवाल हमारे ठहरने की वृत्ति में है। सवाल हमारे उस जगह एक क्षण भी हम रहे तो क्या फर्क है। ब्लाउटेस्ट खुशी थी, वह हिंदुस्तान आई थी तो वह गाड़ियों में सफर करती और हमेशा खिड़की के पास बैठी। कई बार ऐसा हुआ कि खिड़की के पास जगह ना मिली
तो वह यात्रियों से कहती, मुझे खिड़की के पास बैठा जानते हैं। तो वे कहते कि क्या बात है। तो वह कहती, मुझे खिड़की के कुछ बाहर फेंकते रहना है। लोग हैरान होकर बैठ जाने देते और वह एक झोला रखे रहती और कुछ बाहर फेंकती रहती। लोग उससे पूछते, ये क्या है फेंक रही हो? तो वह कहती, मौसमी फूल के बीज है। चलती हुई ट्रेन से मौसमी फूल के बीज फेंक रही है तो वह पागल औरत होनी चाहिए। लोग कहते हैं, दिमाग खराब हो गया है, यह कोई अपना घर है? चलती हुई ट्रेन में फूल के बीज किस लिए फेंक रही हो? और फिर तुम्हें दोबारा इस रास्ते में से गुजरना है। तो वह कहती है, शायद दोबारा इस रास्ते में गुजरना ना हो, क्योंकि जिंदगी में एक ही रास्ते से दोबारा गुजरना कब होगा, शायद गुजरना ना हो। तो लोग कहते हुए, तुम पागल हो, फिर किस लिए फूल के बीज फेंक रही हो? वह कहती है, वर्ष आने के करीब है, फूल खिल जाएंगे। पर वे लोग कहते, तुम तो देखने को ना रहोगी। वह कहती, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई इस रास्ते से ट्रेन पर गुजरता रहेगा और फूल खिलता हुआ देखता रहेगा। मैं यह सोच कर भी बहुत आनंद में भर जाती हूँ कि जब दोबारा इस रास्ते में से कोई गुजरेगा तो फूल होंगे, सुगंध होगी, मैं शायद ना भी गुजरूं।